नमस्कार दोस्तों। देश के विख्यात समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज अंतिम सांस हरियाणा की धरती से ली है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में वो जब जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनके दिमाग में जरूर हरियाणा और समाजवादी पार्टी गूंजी होगी। ये भी इतिहास में लिखा रहेगा दोस्तों कि हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बनाई समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के एक फोन कॉल पर उनको सौंप दी थी। बहुत कम लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि जिस समाजवादी पार्टी के बैनर तले मुलायम सिंह यादव जी ने वर्षों तक पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, उनकी आवाज बनने का काम किया, उस पार्टी को सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह ने बनवाया था। समाजवादी पार्टी के इतिहास में अगर आप झांकने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो पहले बनी जो समाजवादी पार्टियां थी उनका जनता दल में विलय हो गया था, और जब जनता दल टूटा तो फिर से समाजवादी पार्टी को खड़ा करने की जरूरत महसूस हुई। मुलायम सिंह यादव इस जरूरत को महसूस कर रहे थे और उनके साथ देश के दूसरे समाजवादी भी कर रहे थे। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने इस बारे में विचार विमर्श किया और जब ये पार्टी गठन का फैसला किया, तो उनको पता चला कि समाजवादी पार्टी का गठन इससे पहले हरियाणा में हो चुका है और हरियाणा के ही पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह ने क्षेत्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी का जो गठन है वो कर लिया था, और उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग से सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली थी। इस पर मुलायम सिंह यादव जी ने मास्टर हुक्म सिंह जी को फोन किया। फोन पर दुआ सलाम होने के बाद मास्टर हुक्म सिंह जी ने कहा कि बताइए मुलायम जी, कैसे याद किया? तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी, आप भी पुराने समाजवादी हैं, क्यों ना हम इस क्षेत्रीय पार्टी की जगह इसको एक राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप दें और मिलकर लड़ाई लड़ें तो कैसा रहेगा? तो मास्टर हुक्म सिंह ने खुश होते हुए कहा कि आप जैसे नेता अगर ये ऐसा सोचते हैं तो मेरी पार्टी आपको समर्पित है, आप जैसा चाहें वैसा फैसला ले सकते हैं, मेरा समर्थन सहमति आपको है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हुई और मास्टर हुक्म सिंह जी ने अपनी समाजवादी पार्टी उसी पार्टी में समाहित कर दी। मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और मास्टर हुक्म सिंह को हरियाणा में समाजवादी पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर ही रहे हैं, वहीं हरियाणा में समाजवादी पार्टी कभी भी अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पाई। चौधरी बंसीलाल और मास्टर हुक्म सिंह ने एक साथ मिलकर हर जिले में कार्यकर्ताओं की बैठकें भी ली थी, लेकिन 1996 का जब चुनाव आया तो चौधरी बंसीलाल ने मास्टर हुक्म सिंह की समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ऑफर की। वही मास्टर हुक्म सिंह का कहना था कि 20 सीटों से कम पे काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो लोग साथ दे रहे हैं उनको टिकट देना जरूरी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा और मास्टर जी समेत जितने लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव लड़ा वो सबके सब हार गए। वही मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, मुख्यमंत्री बने और बहुत बड़े स्तर पर वो ले गए। हालांकि अब समाजवादी पार्टी की उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को वो पिछले 2 आम चुनाव में टक्कर देने में एक तरीके से नाकाम रही है, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है। मुलायम सिंह यादव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह जी के आजीवन मित्र रहे और जब मुलाकात होती थी तो कहते थे कि आपकी बनाई हुई पार्टी है ये तो। आज दोनों ही दिग्गज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन समाजवाद की विचारधारा हमेशा रहेगी, क्योंकि विचारधाराएं कभी नहीं मरती हैं। लोग जाते हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, लोग आते हैं जाते रहते हैं, सृष्टि का ये नियम है, लेकिन विचारधाराएं हमेशा जिंदा रहती है, चाहे वो कोई भी विचारधारा हो। बहुत दिन पहले मैंने मास्टर हुक्म सिंह जी के भांजे जोगेंद्र सिंह अहलावत से बात की थी, जो मास्टर हुक्म सिंह फाउंडेशन चलाते हैं, और उन्होंने भी इस गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठन पर जानकारी दी थी। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ डाल रहा हूँ, पूरा आप इंटरव्यू उनका सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस हिस्से को सुने आप। और आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है, हम उनको अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जी का नाम भारत के इतिहास में एक समाजवादी पार्टी के तौर पर, एक समाजवादी नेता के तौर पर अमिट रहेगा। और खास बात उनकी सबसे बड़ी ये थी कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। एक साधारण कार्यकर्ता से भी जब वो बात करते थे तो उसको आजीवन अपना बनाने की कला उनमें थी।
तो अब जोगेंद्र सिंह जी का वो हिस्सा सुनिए। और मास्टर हुकम सिंह जी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं और मुलायम सिंह जी भी अब नहीं रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी, समाजवाद जरूर, विचारधाराएं कभी नहीं इस दुनिया से जाती हैं दोस्तों। तो एक छोटा सा आज उनको श्रद्धांजलि थी। नमस्कार। मास्टर जी ने ये अपने ओम प्रकाश चौटाला जी को और देवीलाल जी को छोड़ के और एक समाजवादी पार्टी बना लिया अपनी। सोशलिस्ट वो पहले से थे। बहुत सारे एक्स MLA थे जी। किसी को टिकट नहीं मिली थी, को चुनाव हार गए, बोले जी राजनीति तो कैसे छोड़ांगे, कांग्रेस में जा नहीं, यहाँ बात बने नहीं, एक अपना दल बना लो, टाइम पास हो ही जाएगा। पैसा पूसा था नहीं, बगैर पैसे को पार्टी चलती नहीं। तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी का गठन कर लिया। फिर मुलायम सिंह जी का फोन आया जी, बोले मास्टर जी आपने समाजवादी पार्टी बनाई है हरियाणा में, मैं भी समाजवादी पार्टी बनाना चाह रहा हूँ जी, क्यों ना इकट्ठी कर लें इसने। मास्टर जी कहने लगे भाई बहुत बढ़िया बात, बोले इसको राष्ट्रीय स्तर की बना लेते। बोला बहुत बढ़िया बात। फिर लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वहाँ इसको राष्ट्रीय स्तर का रूप दे दिया। हरियाणा में उस टाइम पे 2 आदमी गए थे हरियाणा से, एक तो कपिल देव शास्त्री हुआ करते हैं, सोनीपत से लोकसभा सांसद रहे हैं, मास्टर जी थे। और वहाँ रामशरण दास हुआ करते, तो संयोजक थे ना उसके? हाँ वो संयोजक थे। वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह को बनाया। एक जानेश्वर मिश्र जी होते थे, आजम खान जी थे और कई लोग थे, इन्होंने मिलकर। आप साथी थे उस समय? हाँ मैं साथ था। अच्छा अच्छा। हाँ लखनऊ साथ था उस टाइम। मास्टर जी अक्सर आपको अपने साथ ही रखा करते थे? हाँ मैं साथ रहता था। अच्छा। तो अब 2 बातें यहाँ से हैं। एक तो मैंने छोटा सा था तब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा था कि एक अखबार में खबर छपी थी कि हरियाणा का एक पूर्व मुख्यमंत्री खेती करता है। तो ये बात सत्य है कि मास्टर जी जब राजनीति में थे और उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने, तब भी वो खेती किया करते थे? ये सच है ये बात? देखो मास्टर जी का खेती का तो इतना चाव था, बढ़िया से बढ़िया खेती कैसे हो, ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे वो, दवाई भी ना डालनी पड़े, खाद भी ना डालना पड़ा, अपने देसी खाद से बढ़िया खेती कैसे हो। वो अपनी पहले तो खेती करते थे। वो मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे, जब भी खेतों में खुद जाया करते अपने खेतों में, खेत संभाले। आग भाई गेहूँ बो रखे ठीक है कि नहीं, सरसों बो रखी ठीक, जाम रही है कि नहीं, पानी देना है कि नहीं, फिर भी जाते थे। खेत नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। तो जो 19 महीने इमरजेंसी के थे उनके, जेल के, बिना किसी कसूर के, तो चौधरी बंसीलाल से उनका उसके बाद कोई मुलाकात हुई, कोई गिले शिकवे दूर हुए उनके? कभी पूछा उन्होंने भाई मेरा क्या कसूर था? ना वो तो ना तो इस बारे में पूछा, मुलाकात की बात ये रही। बंसीलाल जी ने बना ली विकास पार्टी, कैंडमे में हमारी थी समाजवादी पार्टी। तो 4 पार्टियां का एक वो बनाया संगठन। अच्छा। जिसमें समाजवादी पार्टी, विकास पार्टी, CPI। फिर इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग कराएंगे। तो उसमें मास्टर जी और अपने सोई बंसीलाल जी और CPM और CPI के 2 आदमी होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने मीटिंग ली। तो उस टाइम पे थोड़े है आदमी आ करते, कि तो 100 आ जाते, कि तो 150 आ जाते, कि तो 200 आ जाते। तो ये इकट्ठे गाड़ी में जाते थे? वो हम अपनी गाड़ियाँ में अलग अलग जाते थे, मीटिंग इकट्ठी करते थे। ये रहा जी बंसीलाल जी के साथ। फिर वो इसमें सब डिस्ट्रिक्ट का मास्टर जी और बंसीलाल जी साथ गए, साथ। इमरजेंसी कोई बात नहीं हुई? इमरजेंसी की कोई बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि 96 में सोई बंसीलाल जी वो तो चल रहा था इन चारों पार्टियां का, तो फिर चुनाव लड़ने की बात आई 96 में। 5 सीट सोई बंसीलाल जी मास्टर जी को दे रहे थे। तो वो पार्टी के और एक्स MLA थे, कई थे। इसमें कई बार क्या होता है कि आदमी अपना आप फैसला नहीं कर पाता। जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी छोड़ कर आए थे, कई एक्स MLA थे, ये मास्टर जी कहने लगे, बोले भाई इनको छोड़ के मैं टिकट ले लूंगा। अच्छा, दात्री उनके पास तो अवसर था लड़ने का। या 3-4 आदमी और दिवा देंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। ये मास्टर जी का बहुत ही गलत, मैं तो ये मानू हूँ, उस टाइम पर डिसीजन था ना। तो विकास फिर उन्होंने
उससे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया। अगर समाजवादी पार्टी का इसका मिलकर गठबंधन में सरकार आती, हालांकि उम्मीद तो कम थी वैसे, भाजपा के साथ ही संभावना ज्यादा संभावना थी, चलो होता तो, लेकिन मास्टर जी ने अविपा से भी ले सकते थे ना, वही अलग पार्टी थी ना समाजवादी पार्टी। मास्टर जी ने त्याग करे हमेशा, दूसरों के लिए त्याग करे हमेशा, अपना फायदा नहीं देखे।